Hello dear friends, welcome to my YouTube channel. In today's lecture, we are going to study a very important topic, very important subject is हिंदी। विषय है हमारा हिंदी और हम हिंदी में आपकी कक्षा 5वीं से ये ली गई पाठ्य पुस्तक से सुलभ भारती से ली गई ये पुस्तक से यह प्यारा सा पाठ और बहुत ही महत्वपूर्ण पाठ आपके लिए मैं प्रस्तुत करना चाहती हूँ। इस पाठ क्रमांक है 3 और पाठ का शीर्षक है भाई भाई का प्रेम। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो कृपया आप ध्यान पूर्वक सुनिएगा। यह पूरा पाठ बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही भावपूर्ण और ये बहुत आप फैमिली रिलेटेड ये एक पार्ट है। आपको इससे पता चलेगा लविंग केयरिंग ध्यान कैसे प्यार भाई बहनों का प्यार कैसा होता है, भाई भाई का प्रेम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले ये चाहती हूँ कि जो मेरे चैनल पे नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दे चैनल को, क्योंकि ऐसे 5th स्टैंडर्ड से लेकर बहुत से हिंदी सारे सब्जेक्ट में अपने चैनल पे अपलोड करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। भाई भाई का प्रेम। मनोहरपुर नामक एक सुंदर गांव था। गांव की मिट्टी बहुत उपजाऊ थी। अनंत गांव के अधिकांश लोग खेती किया करते थे। इसी मनोहरपुर में 2 भाई रहते थे। दोनों किसान थे। उनके घर अलग अलग थे पर दोनों में बड़ा प्रेम था। दोनों भाई हमेशा एक दूसरे की भलाई की बात सोचा करते थे। तो इस पहले स्टेंजा में पहले चलते रहे लाइन में क्या दिया है, पहले ये जो 10 वाक्य में क्या दिया है इसमें समझाया गया है कि मनोहरपुर एक नामक का गांव था, ठीक है, और वहाँ की मिट्टी बहुत एग्रीकल्चर फर्टिलाइज़र मिट्टी थी जहाँ पे बहुत खेती होती थी। तो वो दोनों अधिकांश लोग वहाँ पे खेती करते थे। बहुत लोग खेती करते थे, जैसे किसान वहाँ पे बहुत लोग थे। और वहाँ के दो लड़के थे, जो 2 आदमी थे, वो दोनों अलग अलग घर में रहते थे पर उनके बीचों में प्रेम इतना बहुत प्रेम भाव था। और वो फिर दोनों भाई हमेशा एक दूसरे के वो हमेशा अपने एक दूसरे के बारे में भलाई सोचते थे, कुछ भी ऐसा गलत नहीं सोचते थे। तो अगले स्टेंजा में आते हैं। इस वर्ष पूरे गांव में फसल अच्छी हुई थी, कटाई हो चुकी थी। खलिहान में सबसे अनाज के ढेरे लगे थे। एक दिन रात में बड़ा भाई लेटे लेटे सोचने लगा, मेरे 2 बच्चे हैं, वे गृहस्थी मेरी कुछ न कुछ मदद करते ही हैं। मेरे छोटे भाई के बाल बच्चे नहीं हैं, उसे सारा काम अकेले ही संभालना पड़ता है, इसीलिए मुझे उसकी सहायता करनी चाहिए। ये सोचकर वह उठा और खलिहान में गया। तो यह अब इसमें क्या सोचा, एक भाई ने सोचा कि मेरे 2 बच्चे हैं और इस बार फसल भी बहुत अच्छा हुआ है, कटाई भी हो चुकी है, और रात को सोते सोते सोचता है कि मेरे छोटे भाई के तो कोई बाल बच्चे नहीं है और उसको सारा काम अकेले करना पड़ता है, तो वो अकेले कैसे करेगा, उसको मैं सहायता करता हूँ, मदद करता हूँ। तो वो फिर उठकर वहाँ जाता है, खलिहान में जाता है। खलिहान में अपने अनाज के ढेरे से उसने 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर रखकर छोटे भाई के ढेरे की ओर बढ़ा। ठीक उसी समय छोटा भाई भी अपने घर में बैठा सोच रहा था, मैं जवान हूँ, जितना चाहे उतना काम कर सकता हूँ, जहाँ चाहूँ जा सकता हूँ। किसी कारणवश यदि खेती में फ़ायदा नहीं हुआ तो कोई दूसरा काम कर लूँगा। हमारा खर्च कम है, लेकिन मेरे बड़े भैया तो बाल बच्चे वाले हैं, घर गृहस्थी के खर्च अधिक हैं। तो उन्होंने भी सोचा कि मैं जवान हूँ, मुझे जितना काम हो सकेगा मैं अधिक से अधिक काम कर लूँगा, बट मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे हैं, घर गृहस्थी वाले हैं, तो वो उनके पास पैसे की कमी हो सकती है, उसके कारण उन्होंने वो भी उठकर बाहर निकला। खलिहान में अपने अनाज के ढेरे में से उसने भी 10 गठरी अनाज बांधा। उनमें से एक गठरी सिर पर उठाकर बड़े भाई के ढेरे की ओर बढ़ा। अंधेरी रात थी, हाथों हाथ भी दिखाई न देता। इस वातावरण में दोनों भाई धीरे धीरे एक दूसरे के अनाज के ढेरे की ओर बढ़ रहे थे। अचानक
वे एक दूसरे में टकरा गए। दोनों चौंक कर एक साथ बोले, कौन है? दोनों भाइयों ने एक दूसरे को देखा। उसके सिर पर अनाज की गठरी थी। दोनों समझ गए। बड़े भाई ने कहा, छोटे, तुम्हारी मदद करने वाला कोई नहीं है। खेती का सारा काम तुमने अकेले संभालना पड़ता है। मैंने सोचा कि तुम्हारे पास अनाज अधिक होगा तो अधिक दिन तक घर चलेगा, इसीलिए मैं खलिहान से अनाज तुम्हारे ढेर से डालने जा रहा था। भैया भैया बोला, भैया आप बाल बच्चे वाले हैं, आपके खर्च अधिक है, आपको अधिक मात्रा में अनाज की आवश्यकता होती है, इसलिए मैं खलिहान से अनाज आपके ढेर में डालने जा रहा था। अपनी बात कहते सुनते दोनों भैया की आंख भर गई। अब वो उसके माइंड में, उसके दिमाग में इसकी सोच ये थी कि मेरे बड़े भैया के पास बाल बच्चे तो उनको ज़्यादा अधिक आवश्यकता पड़ेगा, क्योंकि घर बड़ा रहेगा, सदस्य बड़े रहेंगे तो वहाँ पे काम और वहाँ पे चीज़ें की ज़रूरत आवश्यकता हो जाती है बढ़कर, वहाँ पे कमी हो जाती है। बट यहाँ पे छोटा परिवार या एक लोग सिंगल लोग रहेंगे तो वहाँ पे कम। तो वैसे ही वो छोटे वाले भाई ने सोचा कि मेरे बड़े भाई के बाल बच्चे भी हैं, गृहस्थी वाले हैं, तो उन्हें एक ढेर में मतलब गठरी लेके वहाँ उनको अनाज दे दूँ। और ये सोचे कि वो अकेले हैं, छोटे भाई को, वो बड़े भाई सोचे वो छोटे कितना संभालेंगे अकेले अकेले, तो उन्होंने, तो ये दोनों बात सुनकर दोनों के भाइयों में आंखों में आंसू आ गए, आंसू भर गए और दोनों रातों रोते हुए एक दूसरे के गले लगे। दोनों भाइयों के प्रेम की यह कहानी आज भी लोग भाव विभोर होकर सुनते सुनाते हैं। तो ये जैसे कि ये देखो, ये आपसी प्रेम जो भाई बहनों में प्रेम होता है, यह कहानी में ये कल्तरे स्पष्ट किया हुआ है, भाई भाई का प्रेम। तो इससे हमको ये मतलब पाठ से हमको ये सीख मिलती है, कि भाई भाई में प्रेम हमें हमेशा अपने बारे में से ज़्यादा हमको अधिक से अधिक दूसरों या अपने भाई बहनों के बारे में सोचना चाहिए। हमें अपने बारे में, जैसे हमारी तकलीफ़ होती है, हमारे दुख परेशानियां होती है, हमें दूसरों के बारे में भी सोचना चाहिए। तो यह थी पूर्ण पाठ। मैं आशा करती हूँ आपको यह पाठ बहुत ही अच्छी लगी होगी और आप बहुत आनंद उठाए रहेंगे ये लेक्चर्स। अगर आपको ये पाठ अच्छी लगी, भाई भाई का प्रेम, तो please subscribe my channel for more update and like the videos and share with your friends.